मध्य प्रदेश में चुनाव है और मध्य प्रदेश का चुनाव 2024 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं और मेरे साथ आलोक शर्मा जी हैं जो उत्तर विधानसभा से भोपाल की भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर प्रत्याशी हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आज जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को आपने आशीर्वाद दिया, मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम भांजियों को एक तरीके से जो सामूहिक निकाह करवाया गया 188 जो बेटियां थी, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारा भोपाल गंगा जमनी तहजीब का भोपाल है और यहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने मध्य प्रदेश की अपनी गरीब बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चालू की, आज मुख्यमंत्री निकाह योजना चालू की। आज हमने भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में 118 जो हमारी मुस्लिम बहनें थी उनका निकाह हुआ, काजी साहब ने निकाह पढ़वाया और आज हमने उनको सरकार जो सारा उनके घर का परिवार का सामान है वो देती है। कुल मिलाकर हमारी सरकार कोई पक्षपात नहीं करती है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हो, इस संकल्प को लेकर काम करते। और सभी नव दंपति जोड़ों को मैंने बहुत बहुत मुबारकबाद दी है और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करिए कि एक इनकी नई यात्रा प्रारंभ हो रही है, ये सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें और बहुत ही जल्दी इनके घर में खुशखबरी भी आए और उनको भी लाडली बिटिया बने और हर योजना का शिवराज सिंह चौहान की सरकार की योजना का लाभ मिले। आलोक शर्मा जी, मैं देख रहा था, मैं अभी एक दिन पहले भी आपसे मुलाकात की थी, हजारों की संख्या में हिंदू बहनों ने आपकी हाथ पर राखी बांधी थी, लेकिन मुस्लिम परिवार के बीच आप जैसे ही पहुंचे तो बहनें कहने लगी कि ये देखिए हमारे भैया। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो वहाँ पर बैठी जो बिटियाँ थी जिनके आज निकाह होना था, जिनकी शादी होनी थी, वो कह रही हमारे मामा हैं। जैसे शिवराज सिंह मामा हैं ऐसे ही हमारी विधानसभा के आलोक शर्मा मामा हैं। क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ मिल रहा है। हमारी मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं, हिंदू बहनें हमारी बहनें, हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। पर कांग्रेस ही हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर लड़ाती है, संप्रदाय के नाम के ऊपर लड़ाती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी का आज 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। सब लोग ये देखो, ये कांग्रेस का विधायक 30 साल से आपके संजय नगर कभी आया क्या? आया क्या? यहाँ पे आपके सुख में खड़ा हुआ क्या? आपके दुख में खड़ा हुआ क्या? कभी नहीं आते। बीमार हैं। अब बीमार, इतने बड़ा राजनीतिक दल है कांग्रेस तो एक तरह से बूढ़ी हो चुकी है। कांग्रेस को हार्ट अटैक हो गया है, कांग्रेस को तो हार्ट फेल हो गया है, कांग्रेस तो कैंसर और टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित है, उनके विधायक भी बीमार हो चुके हैं। इनका कोई नियम नहीं है, कोई नीति नहीं है। और अब्बा चले तो अब्बा, अब कह रहा मेरा बेटा लड़ेगा लेके। ये कहाँ तक का वो है? वर्षों से कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता उनको, जिन्होंने भी विधायक बनाया, काम कर रहे हैं, आज उनको लगता है कि उनका उत्तराधिकारी वो है। कह रही है कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। पर मैं भोपाल की जनता से आगाह करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं शहर का बेटा हूं, बर्रूकाट भोपाली हूं। यहाँ का चुनाव भोपालियत के ऊपर हो, यहाँ का चुनाव विकास के ऊपर हो, यहाँ का चुनाव डेवलपमेंट को लेके हो, यहाँ का चुनाव मेजॉरिटी माइनॉरिटी को लेके नहीं हो, यहाँ का चुनाव बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को लेके नहीं हो, यहाँ का चुनाव हिंदू और मुसलमान को लेकर नहीं हो। जो विकास करे, जो काम करे, जनता को उसके पक्ष में मतदान करना चाहिए और जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए। मैंने भोपाल का महापौर रह के लालघाटी का फ्लाईओवर बनाया, कमला पार्क का राजा भोज सेतु बनाया, पॉलिटेक्निक के ऊपर स्मार्ट रोड बनाया, रानी कमलापति सेतु बनाकर हमने एक बड़ा पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वीर सावरकर सेतु बनाकर हुसंगा रोड के ऊपर जाम लगता था, उससे निजात दिलाई है। सुभाष नगर के ऊपर क्रॉसिंग बंद देती थी, वहाँ पे फ्लाईओवर बनाया है। आज कुल मिलाकर मेट्रो आ रही है। हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी बन रहा है। स्मार्ट सिटी में कई काम हुए हैं। हमने भोपाल को डिजिटल करने का काम किया है। पूरे भोपाल को हमने इंडिकेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से जोड़ा है। भोपाल के 85 वार्ड हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और उसको हमारा इंडिकेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर निगाह रखता है। अब कोई बहन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई गलत काम नहीं कर सकता। अगर कोई चेन
खींचता है, हमारे कैमरे उसको ले लेते हैं, 24 घंटे भी नहीं लगते, 5 घंटे में पुलिस अपराधी तक को पकड़ लेती है। जो काम करे, जो सेवा करे। मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैंने पार्षद के रूप में काम किया, महापौर के रूप में काम किया, चाहे हिंदू बहन हो चाहे मुस्लिम बहन हो, शहर का जिसको भी भोपाली है, मैं भी बर्रुकट भोपाली हूँ, इसलिए मैं भोपाल की जनता से यही निवेदन अपील करना चाहता हूँ। 30 साल आपने उनको दिया, एक मौका आप मुझे दिए, मैं वास्तव में पुराने भोपाल की तस्वीर बदल दूंगा डेवलपमेंट के आधार पे। और अगली बार जब विधायक बन के जीत कर आऊँगा तो मैं केवल विकास के नाम पे, काम के नाम पे, मैंने तो इतने काम गिना दिए। स्वच्छता में मैं भोपाल को दूसरे नंबर पे लाया, स्वच्छता में भोपाल को देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड लेके आया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार सम्मान किया, राष्ट्रपति जी ने सम्मान किया, उपराष्ट्रपति जी ने हमारा सम्मान किया। ये सम्मान आलोक शर्मा का सम्मान नहीं है, ये सम्मान इस भोपाल की जनता जनार्दन का सम्मान है, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वच्छता अभियान के अंदर साथ देती है। आए और हम सब लोग मिलकर जिस प्रकार से नए भोपाल का विकास हुआ है, संजय नगर का विकास क्यों नहीं होना चाहिए? संजय नगर की यहाँ पे लेंडिया तालाब है, बड़ा मल मूत्र पड़ा रहता है। मैं चाहूँगा कि अगर मुझे विधायक भोपाल की जनता बनाती है तो लेंडिया तालाब को मैं भोपाल का सबसे खूबसूरत तालाब बनाकर यहाँ की जनता की सेवा करने का काम करूँगा। विश्वास है जनता पर पूरा? निश्चित रूप से जनता का मुझे लाड़ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। कांग्रेस वाले आएंगे वो तो कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस वाले तो कहेंगे कि मुस्लिमों को डरा दोगे आप। देखिए, कौन किसको डराता है ये सबको मालूम है। कोई बूथों के ऊपर कैप्चरिंग करता है, मालूम है कि तुम्हारे भी बच्चे हैं, 5 बजे के बाद तुम्हारा क्या होगा। अब ये नहीं चलेगा। अगर जो कि करेगा तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में मामा की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। ऐसे गुंडों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। और इस बार अगर फेयर चुनाव होगा, निश्चित रूप से इस बार पुराने भोपाल में कमल का फूल खिलने वाला है। आलोक शर्मा जी, लगता है बिल्कुल कि इस बार हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं होगा। मुस्लिम बहनें जिनको आज आपने आशीर्वाद दिया, जिन्होंने कहा कि आलोक शर्मा हमारे मामा हैं, हमारे भाई हैं, निकाह प्रोग्राम में, निकाह कार्यक्रम में मानते हैं कि विकास पर इस बार चुनाव होगा, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं होगा। आज आप भोपाल आए हैं, आप कवरेज कर रहे हैं, आप चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। आपने खुद देखा होगा हिंदू बहनों किस प्रकार से स्वागत कर रही हैं, मुस्लिम बहनें बढ़ कर आ रही हैं। उनके सुख में कौन खड़ा हो रहा है, उनके दुख में कौन खड़ा हुआ है, निकाह योजना कौन करा रहा है, आज उनको दहेज कौन दे रहा है। और निकाह योजना में आज अगर उनका निकाह हुआ है, हमने बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी संसार मिले। हमने ऊपर वाले से दुआ की है कि मेरी बहन जा रही है। और हमने जीजा जी के भी कहा है अच्छे से रखना, 6 महीने में इनके साथ तलाक मत करना। अगर तलाक करोगे तो वो बोल देगी मेरा भैया आलोक शर्मा है। और अब तो तलाक के लिए भी सोचना पड़ रहा है। जो मेरी बहन को तलाक करेगा और मेरी बहन मेरे पास आएगी, सीधे मैं थाने में ले जाऊंगा। उस थाने में नहीं ले जाऊंगा, FIR भी दर्ज कराऊंगा। हर मुस्लिम बहन को सम्मान मिले, हर मुस्लिम बहन को न्याय मिले, हर हिंदू बहन अच्छे से रहे, प्रसन्न रहे। यही तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यही तो हमारा गंगा जमनी का शेर है। आए और हम सब लोग मिलकर जिस प्रकार से TT नगर का, BHEL का, कोलार का जो विकास हुआ है, तो यहाँ का भी विकास होना चाहिए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। मैं दुआ करूंगा कि आप यहाँ से प्रत्याशी बन के जीत कर विधानसभा पहुँचे। सबका आशीर्वाद मिलेगा। और आपके चैनल की ओर से सभी पाठकों को, जो लोग चैनल को देख रहे हैं, उन सब से भी मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपका आशीर्वाद सदैव रहे और इसी प्रकार से भगवान मुझे सदमार्ग पर चलाते रहे और मैं गरीबों की सेवा करता रहूँ। आभार सर। सबका आपका धन्यवाद।